शरीर के इन 4 अंगों में खुजली हो तो भूल कर भी ना करें इग्नोर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक से आपकी हथेलियों में तेज खुजली होने लग जाए या फिर रात को सोते समय पैरों के तलवों में इतनी जलन और खुजली हो कि आपकी नींद ही उड़ जाए। हम में से 99% लोग इसे बहुत ही साधारण बात मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा या मौसम बदल रहा है इसलिए त्वचा सूखी हो गई होगी। हम कोई भी सस्ती सी क्रीम या पाउडर लगाते हैं और काम चला लेते हैं। लेकिन ठहरिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी शरीर की खुजली को मामूली समझने की भूल नहीं करेंगे। डॉक्टर और मेडिकल साइंस यह साफ कहते हैं कि हमारी त्वचा सिर्फ एक आवरण नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदरूनी अंगों जैसे हमारा लीवर, किडनी, थायराइड और ब्लड शुगर का एक साफ आईना होती है। जब शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही होती है तो हमारा शरीर सबसे पहले इसी त्वचा यानी खुजली के जरिए हमें चेतावनी देता है। आज के इस वीडियो में हम शरीर के उन 4 बेहद खास हिस्सों के बारे में जानेंगे जहां बार बार होने वाली खुजली किसी गंभीर खतरे का संकेत हो सकती है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के पहले हिस्से यानी हमारी हथेलियाँ, प्लम्स। सोचिए, आपकी हथेलियों में लगातार कई दिनों से खुजली हो रही है। ना कोई दाना है, ना कोई लाल चकत्ता, फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। आप बार बार हाथ रगड़ रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा। साधारण मामलों में या बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने, केमिकल वाले साबुन से एलर्जी या सर्दियों की ड्राई स्किन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं और फिर भी यह खुजली 2 से 3 हफ्तों तक बनी हुई है तो यह आपके लीवर की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। इसके पीछे का मेडिकल साइंस समझिए। जब हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं करता या पित्त की नलियों में रुकावट आ जाती है तो शरीर में बाइल सॉल्ट्स यानी पित्त के लवण जमा होने लगते हैं। लीवर इन सॉल्ट्स को बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे ये खून में मिलने लगते हैं और त्वचा के नीचे जमा हो जाते हैं। इन सॉल्ट्स का सबसे ज़्यादा जमाव हमारी हथेलियों और पैरों के तलवों के पास होता है, जिससे भयानक खुजली शुरू हो जाती है। इसे डॉक्टरी भाषा में क्लोरोसिस्ट कहा जाता है। कैसे पहचाने कि यह लीवर की समस्या है? अगर हथेलियों की खुजली के साथ साथ आपको ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नंबर 1, आँखों का सफ़ेद हिस्सा या आपकी त्वचा हल्की पीली दिखने लगे। नंबर 2, पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा गहरा पीला या भूरा हो जाए। नंबर 3, बिना ज़्यादा मेहनत किए दिन भर अत्यधिक थकान महसूस हो। नंबर 4, रात के समय खुजली का एहसास इतना बढ़ जाए कि आपकी नींद टूट जाए। अगर ये लक्षण साथ में दिख रहे हैं तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलें और अपना लीवर फंक्शन टेस्ट LFT जरूर कराएं। अब बात करते हैं शरीर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी पैरों के तलवे, सोल ऑफ द फीट। दिन भर तंग जूते पहनने, पसीना आने या फंगल इन्फेक्शन जैसे एथलीट्स फुट की वजह से पैरों में खुजली होना आम है। लेकिन अगर पैरों में कोई इन्फेक्शन या दाना नहीं है और फिर भी तलवों में लगातार तेज खुजली हो रही है तो यह डायबिटीज़ या किडनी रोग की चेतावनी हो सकती है। डायबिटीज़ से इसका क्या कनेक्शन है? जब शरीर में लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल हाई रहता है तो यह हमारे पैरों तक जाने वाली बारीक नसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। जब नसें डैमेज होने लगती हैं तो पैरों के तलवों में चींटियां रेंगने जैसा एहसास
सुन्नपन, जलन और तेज खुजली होने लगती है। यही नहीं, अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही और शरीर के जहरीले टॉक्सिन्स बाहर निकल नहीं पा रहे, तब भी यूरिया और अन्य रसायन खून में जमा होकर तलवों में असहनीय खुजली पैदा करते हैं। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो शरीर का कोई एक अंग नहीं बल्कि पूरा शरीर है। कल्पना कीजिए, आपको पीठ पर, पेट पर, हाथों और छाती पर हर जगह खुजली हो रही है, लेकिन जब आप शीशे में देखते हैं तो त्वचा एकदम साफ नजर आती है, न कोई लाल धब्बा, न कोई फुंसी। मेडिकल टर्म में से जनरलाइज्ड परफ्यूटस विदाउट रस कहा जाता है, और यह स्थिति सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके अंदरूनी अंगों से होता है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, किडनी फेलियर, CKD। जब गुर्दे खून को सही से फिल्टर नहीं कर पाते तो यूरिया और फास्फोरस जैसे टॉक्सिन्स त्वचा की परतों तक पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में भयंकर खुजली कर देते हैं। दूसरी वजह, थायराइड असंतुलन, खासकर हाइपोथायरायडिज्म में जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बनाती, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, त्वचा अधिक सूखी हो जाती है और पूरे शरीर में हर समय हल्की खुजली बनी रहती है। तीसरी वजह, रक्त संबंधी बीमारियां, शरीर में हीमोग्लोबिन की अधिक कमी या रेड ब्लड सेल्स का जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना भी इसका कारण बन सकता है। डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर पूरे शरीर की खुजली के साथ आपका वजन तेजी से घट रहा है, हल्का बुखार रहता है या अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से मिलकर LFT, KFT और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। अब बात करते हैं उस चौथे हिस्से की, जिसके बारे में लोग अक्सर शर्माने की वजह से बात करने से भी कतराते हैं, यानी गुप्तांग और जांघों के आसपास का हिस्सा। शर्म और झिझक के कारण ज़्यादातर लोग इस समस्या को छुपाते हैं और मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी स्टेरॉइड क्रीम खरीद कर लगा लेते हैं। दोस्तों, यह आपकी सेहत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस हिस्से में खुजली के मुख्य कारण हैं फंगल इन्फेक्शन। हमारे देश के गर्म और नमी वाले मौसम में यहाँ पसीना जमा होने से दाद या फंगल इन्फेक्शन होना आम है। टाइट और सिंथेटिक कपड़े, बहुत तंग अंडरवियर पहनना या नहाने के बाद उस हिस्से को ठीक से न सुखाना, केमिकल प्रोडक्ट्स, बहुत तेज खुशबू वाले साबुन या इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना, जिससे pH बैलेंस बिगड़ जाता है। भूल कर भी न करें ये 2 बड़ी गलतियाँ। पहली गलती, डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड क्रीम लगाना। इससे शुरुआत में तो खुजली दब जाती है, लेकिन बाद में इन्फेक्शन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और त्वचा पतली हो जाती है। दूसरी गलती, घरेलू नुस्खे के नाम पर जांघों या प्राइवेट पार्ट पर चूना, लहसुन या तेज सिरका लगाना। इससे त्वचा जल सकती है और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सही तरीका क्या है? हमेशा सूती, कॉटन और ढीले कपड़े पहने। उस हिस्से को हमेशा सूखा रखें। अगर समस्या 1 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो बिना किसी झिझक के एक अच्छे स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें। तो दोस्तों, बीमारी चाहे कोई भी हो, थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए 5 सबसे असरदार नियम। नंबर 1, त्वचा को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। नहाने के तुरंत बाद जब त्वचा हल्की नम हो तब कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या नारियल तेल जरूर लगाएं। नंबर 2, बहुत गर्म पानी से न नहाएं। बहुत तेज़ गर्म पानी त्वचा के नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर देता है, जिससे खुजली बढ़ जाती है। हमेशा ताज़े या हल्के गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें। नंबर 3, पर्याप्त पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। शरीर के अंदर से हाइड्रेट रहेगा तो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। नंबर 4, सही कपड़ों का चुनाव करें। सिंथेटिक या बहुत टाइट कपड़ों से बचें। हमेशा सूती और हवादार कपड़े पहनें ताकि पसीना जमा ना हो सके।
नंबर 5, बिना सलाह के दवा न लें। पुरानी खुजली के लिए बार बार एंटी एलर्जिक गोली खाने के बजाय डॉक्टर से असली कारण का पता लगाएं। याद रखिए, हमारा शरीर बहुत समझदार है। जब भी अंदर कोई समस्या होती है यह हमें सिग्नल जरूर देता है। ज़रूरत है तो बस इन सिग्नलों को सही समय पर पहचानने की और सही कदम उठाने की। घबराएं बिल्कुल नहीं, लेकिन लापरवाही भी न बरतें। जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। इसे किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प न मानें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आप शरीर के किस हिस्से की समस्या के बारे में और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।